प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा वन नेशन अंडर गॉड कि हम अमेरिका को प्रभु यीशु मसीह के आगे रीडेडिकेट कर रहे हैं, तो मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा हूं और मैं इस समय वॉशिंगटन डीसी में हूं। और मैं उस प्रोग्राम में, जब आप इस मीटिंग को देख रहे होंगे, तो मैं उस प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो संडे के दिन 17 मई मैं यूएसए में हूं। यूएसए में आप जानते हैं बिदर में क्रूसेड के बाद मुझे वापस चर्च में ही आना था, लेकिन आज अमेरिका में रीडेडिकेटेड 250 प्रोग्राम, जो नेशनल जुबली ऑफ प्रेयर, प्रेज एंड थैंक्सगिविंग, एक उत्सव जिसे हम कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा वन नेशन अंडर गॉड कि हम अमेरिका को प्रभु यीशु मसीह के आगे रीडेडिकेट कर रहे हैं, तो मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा हूं और मैं इस समय वॉशिंगटन डीसी में हूं। और मैं उस प्रोग्राम में, जब आप इस मीटिंग को देख रहे होंगे, तो मैं उस प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहा हूं। ये प्रोग्राम अमेरिका की सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रखा गया है, जहां पर अमेरिका के सभी जो प्रचारक हैं, बड़े प्रचारक हैं, जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंजलिस्ट, जिन्होंने पाप के अगेंस्ट में प्रीच किया, बिली ग्राम, उनके जो खुद अभी खुदा के पास हैं, और उनके बेटे जो हैं इवेंजलिस्ट फ्रैंकलिन ग्राहम जी, वो वहाँ पे होंगे, और भी बहुत सारे प्रचारक वहाँ पे होंगे। तो अपोस्टल माल्डोनाल्डो वहाँ पे होंगे, पास्टर पॉला वाइट वहाँ पे होंगे। तो उन इनविटेशंस के साथ मैं वहाँ पे हूँ, और मैं आपके लिए यहाँ से भी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम बड़ा इम्पॉर्टेंट था, नहीं तो आप जानते हैं कि क्रूसेड के बाद जो लोकल इंडिया के क्रूसेड्स होते हैं, मैं वापस चर्च में ही होता हूँ। तो अभी मुझे क्रूसेड के बाद फ़्लाइट पकड़कर सीधा यहाँ पर आना पड़ा, और अब मैं यहाँ से टोरंटो क्रूसेड के लिए चला जाऊँगा। ये प्रोग्राम अमेरिका को रीडेडिकेट करना, नेशनल जुबली ऑफ प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप एंड थैंक्सगिविंग, और वन नेशन अंडर गॉड, ये एक पूरे देश को रिकॉग्नाइज करना और उसको रीडेडिकेट करना कि ये गॉड हमारा अगुआ है, हमारा चरवाहा है, हम उसके बच्चे हैं। और ये प्रोग्राम परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स को अमेरिका के ऊपर लेके आएगा, क्योंकि जब जब भी आपने परमेश्वर को पब्लिकली स्वीकार किया है, परमेश्वर ने फिर पब्लिकली ही उसका जवाब दिया है। जब जब आप परमेश्वर को ऊंचा करते हैं पब्लिकली, परमेश्वर भी आपको पब्लिकली ऊंचा करते हैं। मेरा अगर लाइफ आप देखेंगे परमेश्वर में, मेरी लाइफ का ये सिद्धांत था, चाहे मैं एक दिन पुराना मसीही हूं, चाहे मैं आज 22 साल पुराना मसीही हूं, मैंने हमेशा परमेश्वर को पब्लिकली महिमा दी है। जब आप अपनी लाइफ की कोई टेस्टिमनी देते हैं,
इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 100% दुखों से फ्री हैं। उस समय जब मैं नशों की गवाहियों को देता था तो उस समय मैं बीमार भी था, लेकिन नशों से तो आज़ाद प्रभु ने किया था, ये सच्चाई थी। आप झूठी गवाही नहीं दे सकते। तो मैं गवाही देता कि परमेश्वर ने मुझे नशों से आज़ाद किया और उसको पब्लिकली मैंने ग्लोरीफाई किया, और परमेश्वर ने उन बीमारियों से भी मुझे आज़ाद किया। डिप्रेशन से आज़ाद किया 2005 में, जो कि मसीह में आने के बाद उल्टा बढ़ गया था, लेकिन मैंने खुदा के नाम को पब्लिकली ग्लोरीफाई किया है। इट्स अ सीक्रेट। जब आप खुदा के नाम को पब्लिकली क्लेम करते हैं, देन गॉड ये सोचता है कि इट्स नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है और इसको ऊंचा करना है। आज जब लोग घबराते हैं अलग अलग तरह की घबराहट से, नियमों से, सरकारों से, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा तो वो खुदा है जो दानियल के समय, राजाओं के समय, जिनको किसी लॉ से बंधा हुआ नहीं थे, वो किसी संविधान से बंधे हुए नहीं थे, वो उनके समयों में परमेश्वर अपने लोगों को बचाता था, बल्कि ऊंचा करता था, शेरों के मुंह से बचा लेता था, मास मर्डर्स से बचा लेता था दानियल के समयों में और बाकी भी समयों में, एस्तर के समय में। तो अब परमेश्वर क्यों नहीं बचाएगा? उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाया। अगर वो उनका मर्डर होता शायद और भी मास लोगों को और ढूंढते। एस्तर के समय में वो तो बहुत ही बड़ा था, बहुत से लोगों का वो कत्ल करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। तो हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो जीवित है, जो जीवित परमेश्वर है। हैरानी होती है इस बात के ऊपर कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बाइबल की एक एक घटना सच्ची है। एक एक घटना का दुनिया के ऊपर आज भी प्रमाण है। जो मैंने पिछले हफ्ते आपको वीडियोस दिखाई, आपने देखी, वो सल्फर बॉल्स वाली गंधक जो आसमान से बरसी थी। अगर बरसी थी तो इसका मतलब उन लोगों ने कुछ तो किया होगा, कुछ किया था, तो इसका मतलब उस कुछ किए का वो परमेश्वर ने उनको बदला दिया। इसका मतलब उसका वचन सच्चा है, वो भी सच्चा है, तो वो वहां पे हैं। अगर आप बाइबल को आप बिना किसी मिरेकल के भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो सच्ची है। इसीलिए जो लोग अकेला प्रीच करते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं इस मसीहत में, और बड़ी सेवकाइयां कर लेते हैं, चाहे उनके पास हीलिंग का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। क्योंकि अगर वचन को सही समझ से ही सुनाया जाए तो वो भी साबित करता है कि परमेश्वर जीवित है। कुछ लोगों की लाइफ में मिरेकल्स और साइंस एंड वंडर्स जरूरी हैं, क्योंकि जीसस ने कहा जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देख लोगे विश्वास नहीं करोगे। वो भी इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर फिर उससे साबित करता है कि देख, धरती पर भी मैं साबित कर रहा हूं और स्पिरिचुअली भी मैं साबित कर रहा हूं। अपनी लाइफ का एक नियम बनाएं। अमेरिका एक नई ग्रेटर ग्लोरी पे आप उसे जाता हुआ देखेंगे। नो मैटर लोग क्या कहते हैं, मीडिया क्या कह रहा है, वो छोड़ो वो सब बातें। मैं आपको सच कह रहा हूं, अंदर की बातें आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो आप पब्लिकली गॉड को ग्लोरीफाई करेंगे, आपकी अपनी लाइफ को भी परमेश्वर ग्लोरीफाई करेंगे। मेरी लाइफ में मैंने ऐसा प्रैक्टिकल 1 टाइम नहीं, थाउजेंड्स टाइम देखा है। जो लोग बोलते हैं मुझे बपतिस्मा नहीं लेना है, बपतिस्मा लेंगे तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो गॉड को ग्लोरीफाई नहीं करते। और आप देखो उनकी लाइफ्स में अटैक्स रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। वो उनको पब्लिकली परमेश्वर ऊंचा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम शर्माओगे लोगों के सामने मुझे अपना कहने से, मुझे भी शर्म आएगी, मैं भी शर्म करूंगा कि ये वही है, ये वही है। स्वर्गदूतों के सामने, मैं पिता के सामने बोल दूंगा मैं इसे नहीं जानता, कदम मुझे भी शर्म आएगी तुम्हें अपना कहने से।
जो नहीं लजाएगा कहता मैं भी नहीं लजाऊंगा और बोल दूंगा ये मेरा है। डोंट टच हिम। वो राजाओं को आज्ञा देगा कि वो आपको छुए ना। हालेलुया। मेरा वो परमेश्वर है, मेरा वो खुदा है। वो राजाओं को आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। उनसे विनतियां नहीं मारता, वो उनको कमांड करता है, धमकियां देता है वो राजाओं को कि इसको छूना मत। मेरा वो परमेश्वर है और आपका भी वही परमेश्वर है। जिसके लिए वो जैसा है उसी के लिए वो वैसा ही है। आमीन। आज जब मैं यहां पे हूं वॉशिंगटन डीसी में, मैं और उस प्रोग्राम में हम खुदावंद को उस 250 में, अमेरिका जब फाउंड हुआ 250 में उसकी एनिवर्सरी पर रीडेडिकेट करना, वन नेशन अंडर गॉड, थैंक्स गिविंग के साथ, वर्शिप के साथ, वचन के साथ, टेस्टिमनीज के साथ, खुदावंद की प्रेजेंस में लाखों लोगों के संग, तो मेरा विश्वास है कि अगर हम भी अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करते हैं खुदावंद के सामने, क्लेम करते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर के नीचे है, मेरा बिजनेस परमेश्वर के नीचे है, आज देखेंगे आप खुदावंद आपको ग्लोरीफाई कर रहा है। दिक्कत कहां शुरू हुई, प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? जब आदम और हवा ने पाप किया, जब उन्होंने सिन किया, परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान से वो हट गए। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान नहीं था बीमारियां, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन, अकेलापन। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं था। आज दुनिया में डाइवोर्स अपने हाईएस्ट रेट पर है। आज दुनिया में बीमारियां, वायरसेस अपने हाईएस्ट रेट के ऊपर हैं। करप्शन हाईएस्ट रेट के ऊपर है, पाप हाईएस्ट। परमेश्वर का ये मास्टर प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान था कि आदम और हवा मेरी प्रेजेंस में जिए, लेकिन हवा ने पाप किया, फिर आदम ने किया और उन्होंने ब्लड से पूरी दुनिया को पैदा किया और पापी किया। और आज जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, पब्लिकली उसे क्लेम करता है, वो उन्हीं कर्सिस और श्रापों से छुड़ाया जाता है जिस तरह मैं छुड़ाया गया, आप छुड़ाए गए, बहुत से लोग आपसे छुड़ाए गए। आमीन। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जब आपको देखता है, वो आपको इंडिविजुअली देखता है कि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की महत्वता क्या है। जब परमेश्वर ने इज़राइल को चुना तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू बहुत बड़ा था, तू सब जातियों में सबसे छोटी जाति थी, यानी स्मॉल थे बहुत नंबर्स में, तुम कमजोर थे, और मैंने तुझे इसलिए चुना कमजोर जाति को कि इस पूरी धरती के ऊपर अगर मुझे अपना आप प्रकट करना है तो सबसे पहले मैं कमजोर को चुनूंगा और उनके द्वारा मैं अपनी महिमा करूंगा, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये अपने बल, ताकत, बुद्धि, स्किल से नहीं जीत रहे हैं, ये परमेश्वर का कार्य है। इमेजिन आज की सिनेरियो को हम हजारों साल पीछे ले जाते हैं, तो अगर परमेश्वर अमेरिका को चुनता, वो स्ट्रांग देश है, सब बोलेंगे अमेरिका स्ट्रांग था इसलिए सबसे जीत गया। लेकिन आज अगर परमेश्वर सबसे कमजोर देश को चुन ले, जिसका नाम तक नहीं सुना, और फिर कहे मैं इस देश के द्वारा अपनी महिमा करूंगा और इस देश के द्वारा सब देशों के ऊपर मैं अपनी ग्लोरी को साबित करूंगा, अपनी मजबूती को साबित करूंगा, फिर महिमा होती है परमेश्वर की कि ये देश तो कुछ भी नहीं था, इसने कैसे इतने बड़े देश को हरा दिया, इसने कैसे इतने बड़े देश से। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर कहता, मैं तुझको चुनता हूं। क्यों परमेश्वर ने इज़राइल को चुना? कहता तुम छोटे थे, तुम थोड़े थे। फिर बाइबल कहती उन्होंने ए के राजा को, ओग के राजा को, बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने मारा। वो राजा जिनके मतलब आप कह लो कि लोहे के ऊपर मुक्का मारने के बराबर था इनका लड़ना उन राजाओं से, वो इतने पावरफुल थे कि आज कोई छोटू सा देश
कहे कि मुझे चाइना से लड़ना है तो सब हंसेंगे उसके ऊपर, मुझे अमेरिका से सब हंसेंगे उसके ऊपर। ये वो बात थी कि ये लोग जो अभी अभी मिस्र से निकले हैं, ये लेबर क्लास सभी लोग जब मिस्र से निकले हैं, लेबर करते थे, वहां ईंटें बनाते थे, ये कैसे राजाओं को मार रहे हैं? क्योंकि ये खुदा ने कहा मैं कमजोर को चुन के अपना आप उसके द्वारा प्रकट करूंगा कि जो अपने आप को मजबूत समझते हैं वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। उन्हीं में से मैं एक हूं और आप एक हैं। उस खुदा के मास्टर प्लान को अपने अंदर सोखो, जरा समझो नहीं, उसे आंतड़ियों में बसा लो। आप उसे समझो, सिर्फ दिमाग से नहीं, हाँ नो, उसे खा लो, उसे अंदर आंतड़ियों में ले जाओ, उसे वेन्स में, ब्रेन में, हार्ट में, उसे ले जाओ अपने ब्लड में। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर कहता मैं एक कमजोर को चुनूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, उसे मजबूत करूंगा और उसे इतना ब्लेस करूंगा कि उसके आसपास के मजबूत लोग भी उसके सामने पिद्दू नजर आएंगे। ये मास्टर प्लान है खुदा का। आज भी ये इज़राइल, वो आप इस बात को समझो, जो इज़राइल के समय में होता था, पुराने समय में, दैट बाइबल सेज कि वो एक प्रतिबिंब था, यानी इट वॉज नॉट गॉड्स मास्टर आइडिया। वो मास्टर आइडिया जो जीसस क्राइस्ट के बाद शुरू हुआ, उसका एक प्रतिबिंब था, उसकी एक जस्ट आप लगा लो कि उसका एक, जैसे हम बड़ा घर तैयार करते हैं ना, तो उसका एक हम छोटा सा, जैसे कॉलोनियां बनती हैं तो वो पूरी उसको वीडियो पे दिखाते हैं, फिर उसका ऐसे छोटा सा मास्टर प्लान भी छोटे छोटे घरों के साथ तैयार करते हैं। पुराना नियम वो है। अब मास्टर प्लान का समय है कि जीसस ने कहा मैंने तुझे चुना। अब मैं वचन को पढ़ूंगा। अब इस वचन को जब आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं है उनको चुन लिया कि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। क्या घमंड? कि मैं बढ़िया था। इमेजिन करो, मुझे प्रीचिंग गिफ्ट देने से पहले परमेश्वर ने डिप्रेशन में वो मुझे लेके गया, जहाँ कलीसिया के सामने, कलीसिया भी बड़ी नहीं, 27-28 लोगों के सामने ऐसे करके मैं बैठ नहीं सकता था, नीचे मुँह करके मुझसे तालियां बज पाती थी। अगर मैं प्रीच कर रहा हूं तो आज मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा समझदार था, मैं बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर था, प्रभु ने मुझे इसलिए चुन लिया। मैं कहता हूं मैं पागल, तो क्योंकि उस समय मेरी कंडीशन नॉर्मल से 250 गुना नीचे थी। तो आज मैं ये कह सकता हूं, ताकि कोई प्राणी अपने आप पर घमंड ना करने पाए, वो प्रभु पे घमंड करे, ताकि कोई प्राणी, लिखा, परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। तो वो समय जब इज़राइल को परमेश्वर अपने लोगों को चुनता था, वो समय आज बड़े रूप में हो चुका है कि परमेश्वर ने निर्बल जातियों को चुना है, कमजोर जातियों को चुना है, तुच्छ जातियों को, नीची लोगों को चुना है। क्यों चुना है? ताकि उन्हें वो इतना बड़ा करना चाहता है कि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो उनके सामने छोटे लगे। दैट्स द मास्टर प्लान। यही परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। अब देख लो, आपने उस प्लान में शामिल होना है, परमेश्वर के लिए दिल खोल के खड़े होना है। कि आपको अभी भी शर्म आती है तो खुदा को भी शर्म आती है, उससे तो ज़्यादा आएगी। अगर आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को लेना है तो आपको उसके मास्टर प्लान को समझना पड़ेगा। उसके मास्टर प्लान को समझते हुए कि आप उस मास्टर प्लान का हिस्सा हैं और उसने आपको चुना है ताकि कुछ वो साबित करना चाहता है आपकी जिंदगी से। वो तभी कर पाएगा जब वो आपको बिल्ड करेगा, जब वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपकी लाइफ में वो गवाहियों को पैदा करेगा। सोचो, मैं अगर यहां होता और मेरी लाइफ में ना नशे की गवाही होती, ना हीलिंग की होती, ना डिलीवरेंस, कोई भी टेस्टिमनी ना होती, तो मैं कैसे, मतलब विश्वास में तो रहता, लेकिन आपको लगता नहीं वो
फेथ कितना स्ट्रगलिंग होता। इसका मतलब वो आपकी लाइफ में काम करेगा, नहीं तो वो कोड़े खाता ही ना। अगर उसने हीलिंग नहीं करनी, वो डिलीवर करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। उसका वायदा है अब्राहम से, सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक आशीषों को देने का भी। अगर उसने आपको नहीं देनी फिर किसको देनी है? अगर उसने अपने बच्चों को नहीं देनी फिर किसको देनी है? शैतान के बच्चों को। हालेलुया। जैसा आपने सुना पोस्ट अंगुली जो है कि वो आज अमेरिका में रीडेडिकेट 250 कैन जाने वाले हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भी बहुत सारे परमेश्वर के दास मौजूद होंगे, जो कि हाई लेवल पे प्रार्थना करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, और बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करेगा अपने महिमा के लिए, और ऐसे ही इंडिया और अमेरिका भी आगे बढ़ते रहेगा प्रभु की योजना में, और परमेश्वर इंडिया को, अमेरिका को, दोनों देशों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आपको हमारी आज की अच्छी वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस वीडियो के अंदर।